अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं अल्कीन्स की। और इस लेक्चर में हम प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स की बात कर लेंगे। प्रीवियस लेक्चर में जो है ना, हमने अल्केन्स को कंप्लीट किया था अलॉन्ग विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड कन्फर्मेशंस। अब अल्केन्स के जो क्वेश्चंस जो है ना, पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो नीट के हो या डिफरेंट मेडिकल एंट्रेंस के क्वेश्चंस हो, और अल्कीन्स के जो क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह हम इन दोनों को एक साथ में लेंगे। लेकिन पहले हम अल्कीन्स को कंप्लीट कर लेंगे, देन आफ्टर दैट हम क्वेश्चंस की तरफ जंप कर लेंगे। सो गेट योर एनसीईआरटी इन फ्रंट ऑफ यू एंड नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, मैंने आपको पहले ही बोला कि सपोज पहले लेक्चर में मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था रिगार्डिंग हाइड्रोकार्बन्स, वहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन को देखा था कि हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स या थ्री टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। एरोमेटिक को फिलहाल आप छोड़ो, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड में हमने बात की थी कि जब भी आपके हाइड्रोकार्बन में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे वो दोनों हो, ठीक है, उन 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 कंपाउंड्स को हम नाम, उन हाइड्रोकार्बन्स को हम नाम देते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और जब भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो हम उनको नाम देते हैं स्पेसिफिकली अल्कीन्स, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइंस। सो अल्कीन्स जो है, दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो एटलीस्ट जिनमें एक, अगर इनमें मतलब एटलीस्ट जिनमें जो है एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, उनको हम नाम देते हैं अल्कीन्स। अब यहाँ पे जो है सपोज अल्कीन्स के पहले जो है ना, इसने इंट्रोडक्शन दिया है स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड वगैरह, और नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, उसको हम इंशाल्लाह जीओसी में आसानी से देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ना, हमारा प्राइमरी फोकस जो है ना, वो सिर्फ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। इट्स योर प्रिपरेशन नंबर फर्स्ट, इट्स फ्रॉम अल्काइंस, ठीक है। अच्छा, पहले आपको पता होगा कि अल्काइंस जो है ना, दे आर आल्सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लेकिन इनमें जो है ना कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अच्छा, alkynes on partial reduction with calculated amount of dihydrogen या hydrogen in the presence of pelletized charcoal partially deactivated with poisons like sulfur compounds or quinoline Q alkenes. Partially deactivated pelletized charcoal is known as Linda's catalyst. देखो, अच्छा, alkenes thus obtain are having cis geometry। यहाँ पे जो है ना, ये पहला मतलब यहाँ पे पहला मेथड जो है ना, फ्रॉम अल्काइंस, यहाँ पे हम पार्शियल रिडक्शन कर रहे हैं। एक होती है पार्शियल रिडक्शन और एक होती है कंप्लीट रिडक्शन। जब हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स को देखा था, अगर मैं आपको यहाँ पे अल्केन्स को दिखाऊं, जब हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स पढ़ा था, वहाँ पे हमने पहला पढ़ा था फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और यहाँ पे भी जो अल्केन्स जो है ना, हम इनको कर रहे हैं फ्रॉम प्रिपेयर अनसैचुरेटेड यानी अल्काइंस के साथ। यहाँ पे जो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स हम बात कर रहे थे, यहाँ पे मैंने आपको बोला था दिस इज कंप्लीट रिडक्शन, ठीक है। दिस इज़ कंप्लीट रिडक्शन, यानी यहाँ पे आपके जितने भी मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, चाहे डबल बॉन्ड होगा, चाहे ट्रिपल बॉन्ड होगा, चाहे अल्कीन होगा, चाहे अल्काइन होगा, यहाँ पे आपने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन मतलब मॉलिक्यूल्स या एटम्स ऐड करने हैं, और आपने सारे डबल बॉन्ड्स को या मल्टीपल बॉन्ड्स को ख़त्म करके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी अल्केन्स में कन्वर्ट करना है। यानी इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ आपको, अगर कंप्लीट रिडक्शन होती है, कंप्लीट रिडक्शन होती है, तो एट दैट टाइम आपको अल्केन मिलता है, ठीक है। सपोज अगर मैं अल्काइन की बात करूँगा, अल्काइन की, अगर अल्काइन की कंप्लीट रिडक्शन होती है तो आपको अल्केन मिलता है। लेकिन अगर अल्काइन की पार्शियल रिडक्शन होती है, अगर अल्काइन की पार्शियल रिडक्शन होती है तो आपको अल्कीन मिलता है, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, पार्शियल रिडक्शन इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो पहली रिएक्शन जो है ना, सपोज हम अल्काइन को ट्रीट करते हैं किसके साथ, हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल। यानी याद रखना, ये जो पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल जो है ना, इसको हम कहते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। ये पार्शियली डीएक्टिवेटेड मतलब देखो, पैलेडाइज्ड का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, ठीक है, और चारकोल का मतलब है कार्बन, ठीक है। चारकोल का मतलब क्या है, कार्बन, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे इसने लिखा है पैलेडियम एंड कार्बन। सो पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल। अब ये डीएक्टिवेट किन चीज़ों से होता है, दीज आर सम पॉइजनस कंपाउंड्स, ठीक है। सो पैलेडाइज्ड चारकोल डीएक्टिवेटेड विद सल्फर कंपाउंड्स और क्यूनोलिन। तो इन शॉर्ट आपने यहाँ पे याद रखना है कि जब अल्काइंस की पार्शियल रिडक्शन होती है, आपको मिलते हैं अल्कीन्स। अब यहाँ पे दो तरह के अल्कीन्स मिलती है, यानी उनकी ज्योमेट्री दो तरह की होती है। या तो आपको सिस अल्कीन्स मिलेंगे, या तो आपको ट्रांस अल्कीन मिलेंगे। लेकिन ये सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, ये मैं आपको अभी बोलूँगा। लेकिन पहले हम रिएजेंट्स की बात करेंगे, कौन सा रिएजेंट आपको सिस अल्कीन देता है, या कौन सा रिएजेंट अल्काइन को कन्वर्ट करता है इनटू द सिस अल्कीन, और कौन सा रिएजेंट अल्काइन को कन्वर्ट करता है इनटू द ट्रांस अल्कीन। तो याद रखना, जब सिस अल्कीन आपको चाहिएगा, हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या है, इट्स पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल, यानी कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, इट्स मतलब पैलेडाइज्ड चारकोल, ठीक है। सो
जब आप लिंडलार्स कैटलिस्ट को यूज़ करोगे और मतलब रिडक्शन करोगे, पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, लिंडलार्स कैटलिस्ट, दे गिव अस सिस अल्कीन्स। और याद रखना, पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, यानी सोडियम इन लिक्विड अमोनिया जब हम ऐड करते हैं, यानी सोडियम की मतलब सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं टू अल्काइंस, वहाँ पे हमको अल्कीन मिलता है। लेकिन उस अल्काइन की ज्योमेट्री जो है वो ट्रांस होती है, ठीक है, वो क्या होती है, ट्रांस अल्कीन। अब ये सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सपोज इट्स आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश, यानी दिस आर और ये वाला आर जो है ना, दीज आर डिफरेंट बिकॉज दिस इज आर, दिस आर डैश। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन्स की बात करोगे, हाइड्रोजन और सिमिलर एटम्स या सिमिलर ग्रुप्स, तो जब भी आप देखोगे सपोज अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज योर वन साइड, ये आपका एक साइड कहलाएगा दिस वन, और यहाँ पे जो है ना दिस साइड, ये आपका दूसरा साइड कहलाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का। अगर आपके सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड होंगे, सिमिलर ग्रुप्स यहाँ पे कौन से सिमिलर ग्रुप्स हैं, हाइड्रोजन, जब भी आपके अल्कीन में यानी सिस कंपाउंड जो होगा, सिस आइसोमर होगा, उसमें जो है आपको क्या मिलेगा, आपको सिमिलर ग्रुप्स मिलेंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, हियर योर टू हाइड्रोजन एटम्स, दीज आर टू सिमिलर ग्रुप्स, दीज आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। यानी इस वाली साइड से अगर मैं इसको सपोज ऊपर वाला साइड लूँ और इसको नीचे वाला साइड लूँ, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन यहाँ से है और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से है, ठीक है। हाइड्रोजन ग्रुप्स या सिमिलर एटम्स या सिमिलर ग्रुप्स जब सेम साइड से होंगे, उस वाले आइसोमर को हम नाम देंगे सिस आइसोमर, ठीक है। इसी तरीके से अगर जो है ट्रांस की बात करते हैं, अगर आपके सिमिलर ग्रुप्स या सिमिलर एटम्स व्हेन दे आर ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है, व्हेन दे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एट दैट टाइम हम उस आइसोमर को हम नाम देंगे ट्रांस आइसोमर, या यहाँ पे अल्कीन की बात आ रही है, यहाँ पे हम इसको नाम देंगे ट्रांस अल्कीन। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा व्हाट डू यू मीन बाय सिस। देखो दो दो मतलब देखो कम से कम जो है ना एक मतलब सिमिलर ग्रुप्स जो है ना एक साइड से होने चाहिए, दूसरे ग्रुप्स अगर डिफरेंट भी होंगे उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट जो है ना दो सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड से होने चाहिए, दैट विल बी कॉल्ड एज अ सिस अल्कीन। और अगर डिफरेंट साइड से यानी अपोजिट साइड से होंगे, अपोजिट साइड से अगर आप देखोगे उसको हम कहेंगे ट्रांस अल्कीन, ठीक है। दिस वॉज अबाउट द मेथड नंबर 1 दैट वॉज फ्रॉम द अल्काइंस, ठीक है। अब यहाँ से एनसीईआरटी ने दो रिएक्शंस को मेंशन किया है और यहाँ पे इसने लिंडलार्स कैटलिस्ट को दिया है। देखो लिंडलार्स कैटलिस्ट हो या सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया हो, आपको हमेशा मिलेगा अल्कीन। लेकिन लिंडलार्स आपको देगा सिस और आपको लिक्विड अमोनिया यानी सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया आपको मिलेगा ट्रांस अल्कीन। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेंगे कि किस तरह से इस रिएक्शन पे यानी पहला मेथड जो है किस तरह से इस पे जो है ना डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। कमिंग टू द पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन, सपोज ओके, तो इट्स योर different patterns of questions from alkenes। पहला है दैट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम अल्काइंस, ठीक है, फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम अल्काइंस। ओके, तो पहला जो कॉन्सेप्चुअल, देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि हमेशा रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी, कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी मतलब बनता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अपने याद रखना है कि ऑन पार्शियल रिडक्शन अल्काइंस आर कन्वर्टेड इनटू पार्शियल रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो पार्शियल का मतलब पार्शियल रिडक्शन, यहाँ पे याद रखना है कि जब भी पार्शियल रिडक्शन होगी अल्काइंस की आपको मिलेंगे अल्कीन्स, ठीक है। लेकिन अगर कंप्लीट रिडक्शन ऑफ अल्काइंस होगी आपको क्या मिलेंगे, अल्केन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा अल्कीन्स। अच्छा, partially deactivated pelletized charcoal is known as Lindlar's catalyst। तो डेफिनेशन मतलब जब भी आप देखोगे सपोज अभी हम इंशाल्लाह केमिकल रिएक्शन में बेयर्स रिएजेंट को देखेंगे, ठीक है, तो हमेशा जो है ना आपने जो है डेफिनेशंस को भी याद रखना है। पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल, पैलेडाइज्ड का मतलब पैलाडियम, ठीक है, चारकोल मतलब कार्बन। अच्छा, उसके बाद अल्काइंस जो है यहाँ पे मैंने लिखा है अल्काइंस और कन्वर्टेड इनटू अल्कीन्स। तो यहाँ पे जो है ना ए को मैंने बोला रिएजेंट क्या हो सकता है, और ए जो है मैंने यहाँ पे बोला है प्रोसेस। अगर मैं ए की बात करूँ, सपोज ए कैन बी यहाँ पे लिंडलार्स कैटलिस्ट भी हो सकता है, या मतलब ऑब्वियसली देखो ए जो है ना इट इज़ मतलब हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट या हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, ठीक है। तो आपको मिलेंगे वहाँ पे अल्कीन्स। लेकिन मैंने इस प्रोसेस को क्या नाम दिया है, इसको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, सपोज ऑक्सीडेशन, कंप्लीट रिडक्शन या पार्शियल रिडक्शन। तो यहाँ पे जो ए प्रोसेस है ना दैट इज योर पार्शियल रिडक्शन, अल्काइंस आर कन्वर्टेड इनटू अल्कीन्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला है सपोज अगर आपको वहाँ से अल्काइन दिया जाता है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसको ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए या सिस अल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए या ट्रांस आइसोमर
को मतलब प्रोडक्ट ट्रांस आइसोमर को बनाने के लिए, सिस आइसोमर को बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से रिएजेंट होने चाहिए। सो अगर आपको ट्रांस चाहिए तो आपको ए कौन सा होगा, अगर आप सिस चाहिए तो आपको कौन सा होगा। तो ट्रांस के लिए जो है ना इट इज़ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, और सिस के लिए जो है ना हाइड्रोजन यानी इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला है अल्काइंस जो है ना जब हम इनको ट्रीट करते हैं किसके साथ, यानी जब इसकी रिडक्शन होती है, यानी जब हम इसको हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, आपका प्रोडक्ट बनता है अल्कीन, बट दैट अल्कीन इज ट्रांस अल्कीन। तो हमेशा याद रखें कि इस रिएक्शन में सिर्फ दो पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आपने याद रखना है कि पार्शियल रिडक्शन, और दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि कौन सा वाला रिएजेंट आपको सिस देता है और कौन सा वाला रिएजेंट आपको ट्रांस देता है, ठीक है। दिस वाज अबाउट द प्रिपरेशन नंबर फर्स्ट। कमिंग टू द अनदर प्रिपरेशन दैट इज फ्रॉम योर अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मैंने आपको हमेशा पहले ही बोला कि अल्काइल हैलाइड जो है ना दीज आर आर एक्स, इनके जनरल फार्मूला जो है दैट्स आर एक्स। आर रिप्रेजेंट्स अल्काइल और एक्स आपका यहाँ पे हेलोजन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दैट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड्स जो है, अल्काइल हैलाइड्स को जब आप हीट करते हैं विथ एल्कोहलिक पोटाश, ये एल्कोहलिक पोटाश क्या होता है, यानी आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल चाहे कोई भी हो, लाइक इथेनॉल हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे आपने याद रखना है अल्कोहलिक पोटाश का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व्ड इन अल्कोहल, ठीक है। तो जब आप अल्काइल हैलाइड को इस रिएजेंट के साथ ट्रीट कर रहे हो, इस रिएजेंट के साथ ट्रीट कर रहे हो किसके साथ, एल्कोहलिक पोटाश के साथ, या मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो यहाँ पे क्या होता है, इट विल एलिमिनेट वन मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन एसिड टू फॉर्म अल्कीन्स। तो यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन एसिड होता है। हेलोजन एसिड का मतलब HX, यहाँ पे आपका HX एलिमिनेट होता है। और जब भी किसी कंपाउंड में हेलोजन एसिड HX एलिमिनेट होता है, उस रिएक्शन को या उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। एक होती है डीहेलोजिनेशन, एक होती है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। यहाँ पे आपने याद रखना है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिमूवल ऑफ हेलोजन एसिड। तो आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि रिमूवल ऑफ हेलोजन एसिड इज नोन एज, इट इज नोन एज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। देखो पहले मैं आपको यहाँ पे बोलूँ तो पहले आपने याद रखना है सपोज अल्काइल हैलाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्कीन्स इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अल्कोहल, ठीक है, यानी अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे आपका अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, इट इज सी, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH2, एक्स कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटाश यू विल गेट अल्कीन, ठीक है। अब यहाँ पे इस रिएक्शन को हम बोल रहे हैं कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का मतलब होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे ज़रा बोलूँ। बीटा एलिमिनेशन जो है यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, सपोज देखो यहाँ पे NCERT की एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इट्स CH3 CH2Br, ठीक है। एक्स, इसने एक्स लिया है जनरल में, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्रोमीन लूँगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, जब हम इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, कभी वहाँ पे दिया जाता है अल्कोहलिक का मतलब देखो अल्कोहल तो कुछ भी कोई भी हो सकता है, कभी वहाँ पे दिया जाता है ETH यानी इथेनॉल, इथेनॉल इज एन अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो हमेशा आपने याद रखना है इट्स अल्कोहलिक, अल्कोहल कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा अल्कीन, इट्स योर CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, सपोज यहाँ पे क्या होता है, देखो दिस इज योर CH, मैं खोल के लिख रहा हूँ HHC, सपोज यहाँ पे Br, यहाँ पे और एक एच और यहाँ पे और एक एच, ठीक है। इट्स योर CH3 एंड CH2Br। दिस इज योर अल्काइल हैलाइड, सपोज RX इज जनरल फॉर्मूला, दिस इज योर अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, सपोज जब आप इसको ट्रीट करते हो किसके साथ, एल्कोहलिक कोएच के साथ, आपको मिलता है अल्कीन। अब अल्कीन किस तरह से बनता है, असल में यहाँ पे देखो हमने पहले ही बोला कि दिस रिएक्शन जो है ना इज आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी यहाँ पे रिमूवल ऑफ हेलोजन एसिड होता है। अब हेलोजन एसिड जो है ना आपका HBr सपोज यहाँ पे है, यहाँ पे आपको रिमूव होगा -HBr। अब आपने देखना है कि हाइड्रोजन कहाँ से आएगा और ब्रोमीन कहाँ से आएगा। ऑब्वियसली जो है ना यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे क्या होता है, दिस बॉन्ड इज ब्रोकन और यहाँ पे ये यानी यहाँ पे H और Br एक दूसरे के साथ HBr इन द फॉर्म ऑफ HBr लीव करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, यहाँ पे इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया, यहाँ पे इस कार्बन का एक बॉन्ड जो है ना वो क्या हो गया, कम हो गया, दैट अपीयर्स एज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ताकि इसकी वैलेंसी जो है ना वो सेटिस्फाई रहे, ठीक है, यानी ये इसकी टेट्रा वैलेंसी बिल्कुल सेटिस्फाई रहे, ठीक है। दिस इज योर CH वी कैन से इट CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अब यहाँ पे NCERT मेंशन कर रही है दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, बीटा एलिमिनेशन।
बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि सपोज जिस कार्बन के साथ आपका सपोज सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे आपका मेनली सब्स्टिट्यूट, या जब हम इंशाल्लाह सपोज आगे पढ़ लेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स, अल्डिहाइड कीटोन्स, वहाँ पे भी बीटा हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन की बात आएगी। तो इन शॉर्ट जो है आपने हमेशा याद रखना है सपोज, तो इन शॉर्ट आपने याद रखना है जब भी किसी कार्बन एटम के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, फंक्शनल ग्रुप या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होगा, उस कार्बन को हम नाम देते हैं हमेशा अल्फा कार्बन। ठीक है, उसको हम नाम देते हैं अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे जो है सपोज सब्स्टिट्यूएंट जो है ना हमारा हेलोजन है, हमारा ब्रोमीन है। इन जनरल यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट हेलोजन है, और जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा उस कार्बन को हम नाम देते हैं अल्फा कार्बन, और उसके एडजेसेंट में जो कार्बन्स होते हैं ना उनको हम नाम देते हैं बीटा कार्बन्स। ठीक है, बीटा कार्बन। याद रखना अल्फा कार्बन जो है इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे इनको हम नाम देते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, और बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे उनको हम नाम देते हैं बीटा हाइड्रोजन्स। क्या हम नाम देते हैं उनको? बीटा हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है रिएक्शन में, असल में यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जो है बीटा कार्बन या बीटा पोजीशन से एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, बीटा मतलब आपका बी, इन शॉर्ट आप ये भी बोल सकते हो आपका बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, या आपका हाइड्रोजन बीटा पोजीशन यानी बीटा कार्बन से एलिमिनेट हो रहा है। दैट्स वाई कि इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। दिस एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन सिंस हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बीटा कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड। यही मैंने आपको बोला यहाँ पे, जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन होगा या हेलोजन होगा उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसके एडजेसेंट में जो कार्बन होगा उसको हम कहते हैं बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। ओके, उसके बाद your halogen can be chlorine, bromine, iodine. Nature of the halogen atom and the alkyl group determine the rate of reaction. ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन दो फैक्टर्स पे यहाँ पे डिपेंड करती है। एक डिपेंड करता है कि आपने जो है ना आपके अल्काइल हैलाइड में कौन सा हेलोजन एटम जुड़ा है, और आपके अल्काइल ग्रुप का नेचर कैसा है। ठीक है, चाहे वो डिग्री मतलब उसकी डिग्री क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। ओके, इट इज़ ऑब्जर्व दैट फॉर हेलोजन दैट द रेट इज आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। यहाँ पे मतलब आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रेटर देन ब्रोमीन मतलब क्लोरीन। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि सपोज अगर आपके पास 3 अल्काइल हैलाइड्स दिए जाएंगे, 3 अल्काइल हैलाइड्स, सपोज इट्स CH3 CH2Cl। ठीक है, CH3 CH2 Br CH3 CH2I। तो आपके पास जो है ना अल्काइल ग्रुप इज योर सेम। ठीक है, आपका अल्काइल ग्रुप क्या है, अल्काइल ग्रुप इज हियर सेम। तो आपको बोला जा रहा है कि इन 3 अल्काइल हैलाइड्स का ऑर्डर क्या रहेगा टुवर्ड्स द बीटा एलिमिनेशन या टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, मतलब यूजुअली वहाँ से पूछा जाएगा टुवर्ड्स द बीटा एलिमिनेशन, तो इनका ऑर्डर क्या आएगा, इट सेज दैट इट्स आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। यानी आपका जो ऑर्डर होगा ना दैट विल बी 1 2 3, यानी आपका जो है ना जिसके साथ अल्काइल के साथ आयोडीन होगा दैट विल बी ग्रेटर देन, और उसके बाद जिस अल्काइल हैलाइड के साथ जो ब्रोमीन होगा दैट विल बी ब्रोमीन, ग्रेटर देन विल बी क्लोरीन, IBC। ठीक है, IBC एनसीईआरटी ने मेंशन किया IBC। उसके बाद वाइल द अल्काइल ग्रुप्स इट इज़ टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो उसके बाद अगर सपोज मान लीजिए आपके पास हेलोजन एटम अगर आपके पास सेम है, मान लीजिए क्लोरीन को हम लेंगे सी। ठीक है, सपोज इट्स CH3 CH2Cl CH3 CH3Cl। ठीक है, हो गए 2। उसके बाद तीसरा सपोज CH3 CH3, यहाँ से इसका और मिथाइल CH3 और यहाँ पे Cl। तो अगर आप देखोगे मतलब मैं स्टार वाले कार्बन को मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार वाले कार्बन को यहाँ पे ये वाला। ठीक है, जिसके साथ हेलोजन एटम जुड़ा है। अगर आप इनकी डिग्री देखोगे, ठीक है, अगर आप इन कार्बन एटम्स की डिग्री देखोगे, सो हियर इट इज़ योर 1 डिग्री कार्बन, दिस वाला। यहाँ पे जो है ना इट्स 2 डिग्री कार्बन, इट्स हियर 3 डिग्री कार्बन। आपका जो आपका हेलोजन एटम जो है ना वो बिल्कुल मैं सेम रख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है कि इन 3 अल्काइल हैलाइड्स का ऑर्डर क्या रहेगा टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, यानी इट्स टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और मैंने आपको हमेशा बोला कि प्राइमरी अल्काइल यानी प्राइमरी कार्बन, यानी प्राइमरी कार्बन वो कार्बन कहलाएगा जो सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द प्राइमरी कार्बन। ठीक है, अब उसके साथ जो ग्रुप जुड़ा होगा, हेलोजन जुड़ा होगा, अल्कोहल जुड़ा होगा, मतलब OH ग्रुप जुड़ा होगा, एमाइन जुड़ा होगा, तो क्योंकि आगे हमारे पास आ रहे हैं प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, तो दीज ऑल रिवॉल्व अराउंड द डिग्री ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, सो प्राइमरी
अल्काइल्स मतलब जब आपके पास जो है जिस कार्बन आइटम के साथ सिर्फ एक कार्बन जुड़ा होगा उस कार्बन या उसको हम नाम देंगे प्राइमरी कार्बन या प्राइमरी अल्काइल, और जिसके साथ दो कार्बन या दो मिथाइल जुड़े होंगे, दो कार्बन, ठीक है, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी, और जिस कार्बन के साथ तीन कार्बन जुड़े होंगे उसको हम नाम देते हैं टर्शियरी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द ऑर्डर और द रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद सो दिस वाज अबाउट बीटा एलिमिनेशन। अब हम बात करेंगे सपोज कुछ क्वेश्चंस की जो कि इस रिएक्शन पे पॉसिबल हैं, ठीक है, यानी प्रिपरेशन नंबर सेकंड पे। ओके, दैट्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स, पहला क्वेश्चन या पहला पॉइंट, अल्काइल हैलाइड्स ऑन हीटिंग विथ अल्कोहलिक पोटाश टू फॉर्म, यानी अल्काइल हैलाइड्स जब आप अल्काइल हैलाइड्स को जब आप हीट करते हो किन के साथ, या इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटाश। अल्कोहलिक पोटाश का मतलब क्या होता है, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है, मतलब यानी अल्काइल हैलाइड्स दे फॉर्म व्हाट दे फॉर्म अल्केन्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है। सो CH3 CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल KOH। तो हमेशा रिएजेंट्स के फंक्शन को याद रखना है, रिएजेंट्स को याद रखना है। रिएजेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फॉर ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। अच्छा, उसके बाद दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो यहाँ पे ये रिएक्शन सपोज आपको वहाँ पे प्रोडक्ट भी दिया जाएगा, सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो आपसे पूछा जाएगा दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पे जो है बीटा कार्बन, देखो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा बीटा कार्बन से आपका हेलोजन एटम जो है ना वो एलिमिनेट होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। दिस रिएक्शन आल्सो नोन एज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, बिकॉज यहाँ पे जो है ना आपका हेलोजन एसिड यानी HX जो है ना वो यहाँ पे लॉस होता है, ठीक है, दैट्स इट्स कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। उसके बाद और एक पॉइंट और एक पॉइंट, दैट्स अबाउट द ऑर्डर, ठीक है, जो कि मैंने आपके साथ भी शेयर किया। सपोज इट्स ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स इज, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स का ऑर्डर क्या रहेगा, दैट्स 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी बोला। उसके बाद जो है नेचर ऑफ हेलोजन एटम डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, नेचर ऑफ हेलोजन एटम भी डिटरमाइन करता है और नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप भी। अच्छा, द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन फॉर हेलोजन, द अच्छा, नेचर ऑफ हेलोजन एटम डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन, फॉर हेलोजन द रेट विल बी, तो हेलोजन की रेट क्या, इट्स आई, आयोडीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन क्लोरीन, ठीक है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस रिएक्शन के बेसिस पे पॉसिबल हो सकते हैं। ये वाली रिएक्शन जो है, ये वाली रिएक्शन यानी बीटा एलिमिनेशन यानी प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, दिस इज वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड जो कि हम 12th में पढ़ेंगे, और वहाँ पे इसका एक जो है ना एक रूल हमने पढ़ना है, दैट्स कॉल्ड Z-Zephys रूल या Z-Savage रूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे दिस रिएक्शन ऑल्सो फॉलोज, अभी आप बस इसको याद रखना, ठीक है, Z-Zephys रूल, SATZAF, Z-Zephys रूल, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमको पता चलता है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनता है, ठीक है। इसको आसानी के साथ परेशान नहीं होना है। अभी जो है ना ये वाला पॉइंट इंशाल्लाह जब हम अल्काइल हैलाइड्स उठाएंगे इंशाल्लाह और एक रिएक्शन चैप्टर, इस वाले रिएक्शन चैप्टर के बाद वहाँ पे बिल्कुल आपको क्लियर होगा कि ये Z-Zephys रूल होता क्या है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और एक प्रिपरेशन मेथड, दैट इज़ फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। तो विसिनल डाइहैलाइड, पहली बात जो है ना, व्हाट डू वी मीन बाय द विसिनल, हमारे पास दो तरह के, मतलब अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड होगा, चाहे डाइहैलाइड होगा, डायोल्स यानी अगर दो अल्कोहलिक ग्रुप्स होंगे तो दैट विल बी कॉल्ड द डायोल, ठीक है, अगर दो हैलोजन होंगे दैट विल बी कॉल्ड डाइहैलाइड। सो डाइहैलाइड और डायोल, तो हमारे पास ये जितनी भी डाई वाले कंपाउंड्स हैं दे कैन बी विसिनल और दे कैन बी जेमिनल या जेमाइनल, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे बात करेंगे विसिनल की। देखो, विसिनल डाइहैलाइड, डाइहैलाइड मतलब जिस, मतलब अगर आपके पास जो हाइड्रोकार्बन होगा उसमें दो हैलोजन एटम्स रिप्लेस किए गए होंगे बाय, मतलब दो हाइड्रोजन की जगह दो हैलोजन एटम्स होंगे, उसको हम नाम देखें डाइहैलाइड। और मोनोहैलाइड का मतलब जब एक ही हैलोजन एटम होगा, ठीक है। तो डाइहैलाइड्स जो है ना, डाइहैलाइड्स इन विच टू हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स दे आर नोन एज विसिनल डाइहैलाइड। यहाँ पे आपने पहले याद रखना है कि विसिनल डाइहैलाइड्स किन को हम नाम देते हैं। ओके, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड मतलब जब आपके जो है ना दो हैलोजन, क्योंकि यहाँ पे डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड HALI डाइहैलाइड्स, ठीक है। तो विसिनल डाइहैलाइड्स में क्या होता है, आपके जो एडजेसेंट, सपोज अगर मैं बात करूँ इट CH2, ठीक है, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ CH3, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ सपोज CH3, सपोज इट्स CH, जब आपके पास दो हैलोजन एटम, सपोज मैं X लूँगा जनरल में, ठीक है, इट्स X
इट्स एक्स। जब दो हैलोजन एटम्स दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ जुड़े होंगे, ठीक है, दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ, एट दैट टाइम हम उस डाइहैलाइड को स्पेशल नाम देते हैं, दैट्स कॉल्ड एज विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड। देखो सपोज अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे हैलाइड्स बना लूँ, डाइहैलाइड्स में बना लूँ, सपोज दिस इज योर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से X और यहाँ से X, ठीक है, हो गया डाइहैलाइड। और एक डाइहैलाइड में बना रहा हूँ, इट्स CH3 CH2 CH, दैट्स X, सपोज इट्स CH2 यहाँ पे X, ठीक है, हो गए दो तरह के हैलाइड्स, इट्स CH2। अच्छा और एक हैलाइड में बना रहा हूँ, सपोज इट्स CH3C, दैट्स X, हियर इज X, X रिप्रेजेंट्स योर हैलोजन, इट्स, ध्यान रखना दैट्स योर CH3। तो यहाँ पे मैंने तीन कंपाउंड्स बनाए, डाइहैलाइड्स के तीन कंपाउंड्स, ठीक है, डाइहैलाइड्स के तीन कंपाउंड्स। हमने यहाँ पे देखना है कि कौन सा कंपाउंड इनमें विसिनल डाइहैलाइड है। तो विसिनल की डेफिनेशन क्या है कि जब आपके पास दो हैलोजन एटम्स दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ जुड़े होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दे आर अटैच्ड टू टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स, दिस विल बी कॉल्ड एज विसिनल डाइहैलाइड, और दी ये जो है ना, दीज आर नॉट द विसिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। उसके बाद जो है ना और एक कंपाउंड आ रहा है, दैट इज द जेमिनल, जेमिनल GEMINAL, जेमिनल। सपोज डाइहैलाइड की मैं बात करूँगा, जेमिनल का मतलब होगा, डाइहैलाइड तो दो हैलोजन, लेकिन जेमिनल का मतलब जब वो सिर्फ एक ही कार्बन एटम के साथ, दोनों हैलोजन एटम्स अगर डाइहैलाइड होंगे, जब वो दोनों हैलोजन एटम्स एक ही कार्बन के साथ जुड़े होंगे, उसको हम नाम देंगे जेमिनल डाइहैलाइड। तो यहाँ पे मैंने जो है तीन कंपाउंड सपोज बनाए हैं, इनमें से आप मुझे बोलो कौन सा इसमें जेमिनल डाइहैलाइड होगा, ठीक है। सो दिस वन विल बी द जेमिनल डाइहैलाइड, बिकॉज यहाँ पे जो हैलोजन एटम्स जो है ना, दे आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम, यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ विसिनल, और जब सिमिलर, या सिमिलर मतलब जब सेम, सिमिलर नहीं, ठीक है, जब सेम कार्बन एटम के साथ दोनों दोनों ग्रुप्स जुड़े होंगे, उसको हम नाम देंगे जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज विसिनल, व्हाट इज जेमिनल। सो थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। डाइहैलाइड, अच्छा ये हमने बोला डेफिनेशन, विसिनल डाइहैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक मेटल lose a molecule of ZnX2 to form alkene. This reaction is known as dehalogenation, ठीक है। सो इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं dehalogenation, यहाँ पे क्योंकि हमारा हैलोजन जो है ना, हमारे हैलोजन लॉस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ZnX2 या इन द फॉर्म ऑफ सपोज ZnBr यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन मतलब विसिनल डाइब्रोमाइड हमारे पास है, ठीक है। सो विसिनल डाइब्रोमाइड जब हम इसको जिंक मेटल के साथ ट्रीट करते हैं, आपको मिलेगा अल्कीन, और यहाँ पे आपका जो बाई प्रोडक्ट दैट ZnBr2, लेकिन आपने हमेशा मेजर प्रोडक्ट को याद रखना है, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या होता है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे जो ब्रोमीन इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ जो ब्रोमीन जुड़ा है, वो मतलब Zn, क्योंकि यहाँ पे जिंक जो है ना, जिंक मतलब नॉर्मली, ठीक है, Zn2 पॉजिटिव, ये नॉर्मली दो बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है, नॉर्मली। तो यहाँ की जो है ना जिंक मतलब ZnBr2, यानी Br जो है ना लीव करेगा फ्रॉम दिस यूर डाइहैलाइड या डाइब्रोमाइड इन द फॉर्म ऑफ ZnBr2। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक ब्रोमीन जो है ना यहाँ से निकलता है, या बॉन्ड का वो बॉन्ड ब्रेक होता है, और यहाँ पे भी ब्रोमीन का मतलब कार्बन का एक बॉन्ड ब्रोमीन के साथ ब्रेक होता है, तो यहाँ पे आपका कार्बन का एक बॉन्ड कम, यहाँ पे भी कम, तो उस मतलब वैलेंसी को यहाँ पे कंपनसेट करने के लिए, या वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाते हैं, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया वो ज़रूरी नहीं है, बस याद रखो कि जिंक इन प्रेजेंट मतलब जिंक जो है ना विसिनल डाइहैलाइड्स को कन्वर्ट करता है इनटू द अल्कीन्स, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, या दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहैलोजिनेशन। ओके, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है, इस रिएक्शन के बेसिस पे कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। दिस पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जो मैं आपके साथ पैटर्न शेयर कर रहा हूँ ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। From vicinal dihalides. Okay, तो पहला conceptual point, vicinal dihalides on treatment with zinc metal lose a molecule of ZnX2 to form, तो they form what? They form alkenes, ठीक है, they form alkenes. Okay, it's vicinal dihalide in presence of zinc metal, आपको यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, आपको मिलेगा प्रोडक्ट योर alkene, ठीक है। Okay, this reaction is known as, यानी जब आपको वहाँ से दिया जाएगा vicinal dihalide और जिंक मेटल के साथ ट्रीट करते हैं, आपको मिलेगा alkene, this reaction is known as dehalogenation। लेकिन जो बीटा एलिमिनेशन थी उसको हम नाम देते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, क्योंकि वहाँ पे जो है ना आपका हैलोजन एसिड यानी रिमूवल ऑफ HX होता था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, डाइहैलाइड्स इन विच द टू हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स, दे आर नोन एज व्हाट, दे आर नोन एज विसिनल डाइहैलाइड्स। और डाइहैलाइड्स इन विच द टू हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम, उनको हम नाम देते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। सो दीज आर सम पैटर्न्स बेस्ड ऑन दिस प्रिपरेशन। ओके, कमिंग टू द लास्ट प्रिपरेशन ऑफ द alkenes, that this is important, that's from
अल्कोहल्स बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। तो अल्कोहल आपको बिल्कुल यहाँ पे पता होना चाहिए, यानी अगर हमारे पास मतलब चलो अल्कोहल्स की डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। देखो अगर हमारे पास कोई भी अल्केन होगा, सपोज इट्स मीथेन, इट्स CH4। जब हम इसका सपोज एक मतलब हाइड्रोजन एटम, सपोज इसका जब हम एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करते हैं बाय मीन्स ऑफ हेलोजन, ठीक है, तो हमें मिलता है वहाँ पे अल्काइल हैलाइड, ठीक है। सपोज अगर हमने यहाँ पे जो है ना इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया बाय मीन्स ऑफ हेलोजन, हमको मिलता है सपोज CH3X अल्काइल हैलाइड। लेकिन इसी अल्केन का सपोज मीथेन का अगर हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी OH ग्रुप के साथ जो है ना, इसको अगर रिप्लेस करेंगे तो हमें जो वहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा सपोज दैट विल बी लाइक दिस CH3OH। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज योर अल्कोहल। जब भी आप देखोगे ना अल्कीन्स में, ठीक है, अल्कीन्स या अल्कीन या अल्काइन में, एक्सेप्ट बेंजीन, जब बेंजीन के साथ जुड़ा होगा OH, उसको हम नाम देते हैं फिनॉल, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं फिनॉल। लेकिन जब OH जो है ना हाइड्रो मतलब अल्केन या अल्कीन के साथ जुड़ा होगा, एट दैट टाइम हम उनको नाम देते हैं सपोज अल्कोहल, ठीक है, स्पेशली अल्कीन्स, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, दीज आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स जो है ना, अल्कीन्स में जब हम एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन, मिनिमम एक हाइड्रोजन को जब आप रिप्लेस करो बाय मींस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप या OH ग्रुप, एट दैट टाइम जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी एज कॉल्ड एज द अल्कोहल और हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, बिकॉज ये हमने अल्केन से डिराइव किया, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये क्या बोल रहा है, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ROH। R इज योर अल्काइल एंड OH इज योर, ये रिप्रेजेंट करता है अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। ओके, वायर R इज अल्काइल की जनरल फॉर्मूला आपको पता होगी। अल्काइल जो है, अल्काइल कैसे बनता है, जब हम अल्केन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, जब हम अल्केन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं वहाँ पे आपको मिलेगा अल्काइल, ठीक है। तो अगर आप सपोज पहली बात करेंगे यहाँ पे, सपोज 1 मिनट के लिए मैं आपको बोलूँगा, सपोज ये मैंने आपको पहले ही बोला है, सपोज दिस इज योर अल्केन, अल्केन, ठीक है। तो अल्केन को जब आप एक हाइड्रोजन कम करोगे आपको मिलेगा अल्काइल, आपको मिलेगा अल्काइल। सपोज अगर मैं मीथेन की बात करूँ CH4, इसमें अगर हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया आपको मिलेगा CH3, तो आपको मिलेगा मीथाइल अल्क, मतलब आपका जो अल्काइल यहाँ पे होगा दैट विल बी एज द मीथाइल। तो इसी तरीके से अगर ईथेन होगा CH3, तो अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे आपको मिलेगा CH2, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज ईथाइल, ठीक है। तो अगर आप देखोगे सपोज अल्केन्स की जनरल फार्मूला, अल्केन्स की जनरल फार्मूला जो है ना दैट इज CN2N+2। लेकिन अल्काइल में क्या होता है आपको पता है कि एक हाइड्रोजन कम होता है, तो अल्काइल की जनरल फार्मूला क्या आएगी, दैट इज CnH2n, यहाँ पे +2 है लेकिन यहाँ पे आएगा +1 क्योंकि एक हाइड्रोजन लॉस होता है अल्काइल में, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे बोल रहा है कि वायर R कैन बी, वायर R इज CnH2n+1, R इज और अल्काइल। अच्छा उसके बाद हम प्रिपरेशन की बात करेंगे। अल्कोहल्स ऑन हीटिंग विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक, कंसनट्रेटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म अल्केन्स विद द एलिमिनेशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। जब भी देखो हमारे पास डिफरेंट तरीके के कंपाउंड्स रिमूव होते हैं या लॉस होते हैं फ्रॉम ए गिवन कंपाउंड। सपोज जब डीकार्बोक्सिलेशन होती है तो डीकार्बोक्सिलेशन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होता है, ठीक है। डी 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 सपोज अभी हमने बात की थी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, वहाँ पे आपका हेलोजन एसिड रिमूव या लॉस होता है, एलिमिनेट होता था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। जब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है इसको हम नाम देते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन इज द लॉस ऑफ वाटर। Okay, since a water molecule is eliminated from alcohol molecule in the presence of an acid, this reaction is known as acidic dehydration of alcohol। तो इसको हम क्यों देते हैं नाम acidic dehydration of alcohols, क्योंकि यहाँ पे जो dehydration of alcohol होती है यानी यहाँ से जो है ना आपका अल्कीन बनता है by the removal of one molecule of water यानी dehydration that takes place in presence of acid, that's why it's called acidic dehydration of alcohol। Okay, this reaction is also an example of beta elimination। अब ये example, ये वाली रिएक्शन भी किसकी एग्जांपल है, बीटा एलिमिनेशन की। तो बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है आपका बीटा मतलब कार्बन जो है वहाँ से आपका हाइड्रोजन यूजुअली एलिमिनेट होता है, किसमें, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे सपोज, अच्छा सिंस OH ग्रुप, ठीक है, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। सिंस OH ग्रुप जो है, सिंस OH ग्रुप टेक्स आउट हाइड्रोजन, ठीक है, वन हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन। तो सिंपल सी बात है, सपोज दिस इज योर अल्फा कार्बन। अच्छा अल्फा कार्बन यहाँ पे कौन कहलाएगा, जिसके साथ आपका, मैंने आपको पहले ही बोला, जब भी किसी कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप या सबस्टिट्यूएंट जुड़ा होगा उस कार्बन को हम नाम देंगे अल्फा कार्बन, और उसके एडजेसेंट में जो कार्बन होगा उसको हम नाम देंगे बीटा कार्बन, ठीक है, उसको हम नाम देंगे बीटा कार्बन। तो दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज बीटा हाइड्रोजन। OH ग्रुप जो है ना, OH ग्रुप ये
यहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन मतलब निकालता है और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, ठीक है, H2O। तो इन शॉर्ट इसको हम नाम देते हैं बीटा एलिमिनेशन, बिकॉज यहाँ पे जो है ना आपका OH ग्रुप इट टेक्स आउट योर हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन। सो यहाँ पे अगर आपको दिस रिएक्शन इज अ जनरल रिएक्शन, लेकिन कंसनट्रेटेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, लेकिन इसको मैं इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द अल्कीन्स जब मैं क्वेश्चन पे आऊँगा, ठीक है। सो दीज वेर सम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, लेकिन इस वाली रिएक्शन पे कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। Okay, that is from alcohols by acidic dehydration. Okay, that's from alcohols by acidic dehydration. Alcohols on heating with concentrated sulfuric acid forms. Concentrated sulfuric acid के साथ जब हम alcohols को heat करते हैं, they form what? They form, यानी अल्कोहल्स को जब आप हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दे अंडरगो डिहाइड्रेशन, तो वहाँ पे आपका अल्कीन बनता है। ओके, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू गिव अल्कीन्स इज एन एग्जांपल ऑफ, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे मैंने एक अल्कोहल को लिया, इट्स इथेनॉल, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे इसकी बीटा एलिमिनेशन होगी, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ये OH निकलेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड कम होगा, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम OH के रिमोल्स की वजह से, और यहाँ पे इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम रिमोल ऑफ H की वजह से, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे आपको ईथीन मिलेगा। अच्छा, द एबो रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो वहाँ पे आपको अल्कोहल दिया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, आपको अल्कीन दिया जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, बीटा एलिमिनेशन। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, अल्कीन्स। अब हम बात करेंगे किनकी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम एंड में डील करेंगे। नाउ कमिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, इट्स फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अल्कीन्स जो होते हैं ना, दे आर द रिच सोर्स ऑफ लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच दे शो एडिशन रिएक्शन इन विच द इलेक्ट्रोफाइल्स एड टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू फॉर्म द एडिशन प्रोडक्ट्स। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि सपोज अगर हम अल्कीन की बात करते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला कि जब भी हमारे पास एक मल्टीपल बॉन्ड होता है, ठीक है, जब भी हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड, सपोज अगर हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसमें जो है सपोज अगर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो इसमें हमारे पास जो है ऑलवेज एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा, और हमेशा एक बॉन्ड जो है ना वो पाई बॉन्ड कहलाएगा। और हमेशा आप याद रखेंगे इंशाल्लाह, इसको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को हम केमिकल बॉन्डिंग में भी देख सकते हैं, या GOC में मैं आपको बोलूँगा वहाँ पे थोड़ा बहुत सिग्मा बॉन्ड किस तरह से देखते हैं, पाई बॉन्ड क्या होता है वगैरह। तो फिलहाल आप याद रखो, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, और हमेशा याद रखेंगे सिग्मा बॉन्ड जो है ना, दैट्स इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज, या हम कह सकेंगे पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। तो याद रखना इस पाई बॉन्ड को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना इजीली यहाँ पे हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, पाई बॉन्ड को हम इजीली शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड, दैट्स वाई कि इसको हम इजीली शिफ्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ना अल्कीन्स की, अगर हम बात करेंगे सपोज अल्कीन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये जो अल्कीन्स और अल्काइंस होते हैं ना, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास पाई बॉन्ड होता है, मतलब इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। और हमेशा याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी जो होते हैं ना, इनको कौन अटैक करता है, इनको हमेशा इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करते हैं। अब आप बोलोगे इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, जब हम रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स पे आएंगे वहाँ पे मैं आपको बोलूँगा इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगा इलेक्ट्रोफाइल किनको हम कहेंगे। इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं ना, इलेक्ट्रोफाइल, दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़, ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़। ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ क्यों होते हैं, बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट स्पीशी। अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट स्पीशी जो होते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन को जो है ना, मतलब ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट, और ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर उसको लव करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लविंग, ठीक है। सो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इट्स एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट स्पीशी बट इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी अगर है, ये इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स के साथ रिएक्ट करता है या इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स को अटैक करता है। अगर हम अल्कीन की बात करेंगे, इट्स एन, मैंने आपको पहले ही बोला, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, अल्कीन्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, तो इनको जो अटैक करते हैं दीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स आर व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी एंड एट द सेम टाइम दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी, एंड they react or they attacked electron रिच स्पीशी या इलेक्ट्रॉन रिच साइट, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच साइट जो है ना, दैट्स व्हाई अल्कीन। अच्छा, उसके बाद
इलेक्ट्रोफाइल्स एड ऑन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हैं एडिशन प्रोडक्ट्स। तो हमेशा आप याद रखेंगे ये जो अल्कीन्स दिखाते हैं रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स जो है ना, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एक होता है सब्स्टिट्यूशन और एक होता है एडिशन। सब्स्टिट्यूशन को मैंने आपको पहले ही बोला जब हमने हेलोजिनेशन पढ़ी थी। वहाँ पे क्या होता था, सपोज अगर आपके पास मीथेन होता था, जब हम इसको सपोज क्लोरीन ऐड करते हैं, हेलोजन ऐड करते हैं, आपको मिलता था वहाँ पे सपोज अल्काइल हैलाइड CH3Cl प्लस HCl को हमने कुछ नहीं करा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे एक क्लोरीन एटम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, यानी यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट होता है, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती थी, ठीक है। लेकिन अल्कीन्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे नहीं होते, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, आपका एडिशन प्रोडक्ट बनता है। मतलब जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, सपोज अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन ऐड होता है क्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वहाँ पे आपको मिलता है एडिशन प्रोडक्ट। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल चूँकि अटैकिंग रिएजेंट होता है, दैट्स वाई कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स जो होते हैं ना, जो होते हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द अल्कीन्स जो रिएक्शन दिखाते हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक इसलिए कि क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इनको अटैक करता है, और एडिशन इसलिए कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं, दीज आर कॉल्ड एडिशन प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे कोई ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप को रिप्लेस नहीं करता है। क्योंकि अगर आप अभी हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, अभी हम पढ़ लेंगे, सपोज अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर है, अगर हम इसको हाइड्रोजन ऐड करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सपोज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा। तो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन, कोई रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे इसके पास भी 2 हाइड्रोजन रह गए, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन रह गए, तो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे अल्केन्स जो है ना, हेलोजिनेशन में सब्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है बाय मीन्स ऑफ हेलोजन, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स एंड मोस्ट ऑफ द रिएक्शन शोन बाय द अल्केन्स जो है ना, दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ओके, सम रिएजेंट्स आल्सो ऐड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यानी यहाँ पे कह रहा है कि कुछ रिएजेंट्स यानी कुछ रिएक्शन जो होते हैं ना, दे फॉलो द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यानी दीज आर द एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल। वहाँ पे मतलब उन रिएक्शन में जो मैकेनिज्म होता है ना, या वहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है, वो बनता है फ्री रेडिकल। जिस तरह से हमने वहाँ पे बोली थी ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलोजिनेशन, दैट फॉलोज द फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म, यानी वहाँ पे आपका फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट वगैरह बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन अल्कीन जो होते हैं ना, वो मतलब उनमें जो रिएजेंट ऐड होता है, दैट एड्स बाय मीन्स ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, या वो रिएक्शन कहलाएगी, या वो रिएक्शन फॉलो करती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अच्छा, देयर आर केसेस व्हेन अंडर स्पेशल कंडीशंस अल्कीन्स आल्सो अंडरगो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो है ना, कुछ कंडीशंस के अंडर अल्कीन्स दिखाते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड ओजोनोलिसिस रिएक्शन आर आल्सो क्वाइट प्रोमिनेंट इन अल्कीन्स। तो यहाँ पे इन शॉर्ट जो है ना, आपने याद रखना है कि मतलब दीज आर सम टाइप्स ऑफ रिएक्शन दैट आर शोन बाय अल्कीन्स। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन से रिएक्शन वो दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है कि मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन जो होती है ना, दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कोई लेकिन रिएजेंट ऐड होता है बाय मींस ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कोई फॉलो करता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और अंडर स्पेशल केसेस या अंडर मतलब कुछ केसेस के मतलब केसेस में जो है ना, ये दिखाते हैं ऑक्सीडेशन भी और ओजोनोलिसिस भी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट रिएक्शन, इट इज़ द एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब सिंपल सी बात है, अल्कीन्स एड अप 1 मॉलिक्यूल ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम टू फॉर्म अल्कीन्स। दिस इज द मतलब ये हमने पहले ही पढ़ा था, यहाँ पे इसने लिखा है सेक्शन 13.2.2, यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में हमने देखा था कि जब हम अल्कीन को एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड करते हैं, आपको मिलेगा अल्कीन, ठीक है। यहाँ पे वहाँ पे हमने पढ़ा था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हमने वहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। और इसी तरीके से वहाँ पे अल्काइन भी जो है ना, वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हम ऐड करते थे, वहाँ पे आपको अल्कीन मिलता था, लेकिन वहाँ पे होती थी कंप्लीट रिडक्शन। और अभी हमने बात की थी प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में पार्शियल रिडक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने एग्जांपल मेंशन नहीं की है, तो सिंपल सी बात क्या होता है, सपोज इट CH2 डबल बॉन्ड CH2 को जब आप हाइड्रोजन ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ निकल और एनी अदर कैटलिस्ट प्लैटिनम और पैलेडियम, आपको सिंपली मिलेगा सपोज अल्केन, सपोज यहाँ पे मिलेगा आपको ईथेन, ठीक है। सो दिस द फर्स्ट रिएक्शन। अनदर रिएक्शन, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमेशा जो है ना, हमेशा देखो क्या करना होता है इन केसेस में, क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होता है, अगर आप देखोगे सपोज ऑब्वियसली क्या होता है, आपने कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना है, यानी पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, अब मेरे पास जो हाइड्रोजन के 2 एटम्स बचे, 1 मॉलिक्यूल गिव्स 2 मोल्स ऑफ, मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जो है ना, इट प्रोड्यूसेस 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जब मैंने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो गया, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन एटम सिमिलर है, तो इसको एक हाइड्रोजन जाएगा और इसको एक हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। उसके बाद
इसको एक हाइड्रोजन जाएगा, इसको टू सेटिस्फाई द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। अब हम बात करेंगे एडिशन ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस लाइक ब्रोमीन और क्लोरीन एड अप टू अल्कीन टू फॉर्म विसिनल डाइहैलाइड। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको पहले ही बोला यहाँ पे व्हाट आर विसिनल। विसिनल वो होते हैं जिनमें आपका हेलोजन एटम यानी दो हेलोजन एटम अटैच टू एडजेसेंट कार्बन एटम, यानी दो एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ जब आपके दो हेलोजन एटम्स जुड़े होंगे उसको हम नाम देते हैं विसिनल डाइहैलाइड। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको विसिनल डाइहैलाइड मिलता है, ठीक है। सपोज देखो यहाँ पे इसने एनसीईआरटी ने रिएक्शन वहाँ पे मेंशन की है, लेकिन चलो मैं आपको पहले रिएक्शन ही दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सपोज इस वाली रिएक्शन को, इट्स CH2 ब्रोमीन इसने लिया है, ठीक है, ब्रोमीन। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया, इसका एक बॉन्ड कम हो गया, तो एक के साथ एक ब्रोमीन लगाओ एटम और दूसरे के साथ दूसरा ब्रोमीन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको मिलता है विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड मतलब जब दो हैलोजन, जब सपोज यहाँ पे विसिनल डाइब्रोमाइड है, जब दो ब्रोमीन जो है ना अटैच होंगे टू डू एडजेसेंट कार्बन एटम्स। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे दिस योर कार्बन 1, यहाँ पे ये कार्बन है और ये वाला कार्बन, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो यहाँ पे जो आपका हैलोजन होगा, एक हैलोजन इसके पास, एक क्लोरीन इसके पास और एक क्लोरीन इसके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलता है विसिनल डाइहैलाइड। यहाँ पे मिलेगा आपको सपोज 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन है। लेकिन एनसीईआरटी ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। हाउएवर आयोडीन डज नॉट शो एडिशन रिएक्शन, सो दिस एन एक्सेप्शन, यानी आयोडीन जो है ना यहाँ पे ऐड नहीं होता है। मतलब यहाँ पे ऐड नहीं होने का मतलब है कि इट सेज दैट कि आयोडीन डज नॉट शो एडिशन रिएक्शन अंडर अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। तो दिस इज एन, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। द रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन सोल्यूशन in carbon tetrachloride is discharged when bromine adds up to an unsaturation site. This reaction is used as test for unsaturation. इसका मतलब क्या होता है, देखो ये जो आपका रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन सोल्यूशन, देखो ब्रोमीन मतलब ब्रोमीन इज लिक्विड, ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इज लिक्विड। तो यहाँ पे जो है ब्रोमीन सोल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है ना, दैट इज रेडिश ऑरेंज, मतलब दैट इज रेडिश ऑरेंज इन कलर दैट इज रेडिश ऑरेंज इन कलर। लेकिन जब हम इसको ऐड करते हैं, यानी जब आप ब्रोमीन को ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यहाँ पे क्या होता है, दैट रेडिश ऑरेंज कलर जो है ना, दैट इज डिस्चार्ज, यानी इट बिकम्स कलरलेस। आई थिंक यहाँ पे इसका यही मतलब होगा, ठीक है। या यहाँ पे आपने ये भी देखना है कि अच्छा, is discharged when bromine adds to the unsaturation site. Unsaturation site is this, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि दिस रिएक्शन यूज्ड एज टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, यानी हमेशा याद रखना, देखो हमेशा याद रखना, अल्कीन जो है जब हम इसको ब्रोमीन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 आपको मिलेगा विसिनल डाइहैलाइड। लेकिन दिस रिएक्शन जो है ना, दिस इज यूज्ड एज टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। इसका मतलब क्या है, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन का मतलब होता है कि टू डिटेक्ट द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड, यानी सपोज अगर हम यहाँ पे ब्रोमीन को ब्रेक कर लेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि कहाँ पे जो है ना आपका बॉन्ड ब्रेक मतलब हुआ होगा, यानी आपको खुद ब खुद वहाँ पे अल्कीन मिल सकता है। यानी सपोज अगर आपने इस ब्रोमीन बॉन्ड को ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड लगाना है, यानी आपका जो पेरेंट अल्कीन है दैट इज योर ईथीन, ठीक है। तो दिस रिएक्शन यूज्ड एज टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, और दिस रिएक्शन यूज्ड एज मतलब टू डिटेक्ट द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड, इसी का मतलब है। यानी टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन का मतलब टू डिटेक्ट द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड, लेकिन उसके लिए ये रिएक्शन यूज होती है। देखो दिस रिएक्शन इज नॉट यूज जब क्लोरीन ऐड होता है, हमेशा जब ब्रोमीन ऐड होगा इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपका मतलब कलरलेस, मतलब कलर चेंज होता है, ठीक है। तो दिस रिएक्शन यानी दिस वन रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, और दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड। ओके, एडिशन ऑफ हेलोजन टू अल्कीन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। वो मैंने आपको पहले ही बोला कि जनरल में जो अल्कीन्स रिएक्शन दिखाते हैं मोस्ट ऑफ द रिएक्शन दैट मतलब वो एग्जांपल किसकी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन्वॉल्विंग साइक्लिक हेलोनियम आयन फॉर्मेशन। मतलब जब इसमें मतलब सपोज अगर यहाँ पे इसने मैकेनिज्म नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इन्वॉल्विंग साइक्लिक हेलोनियम आयन फॉर्मेशन, यानी यहाँ पे ये इंटरमीडिएट बन रहा होगा, ठीक है। तो इस इंटरमीडिएट को भी आपने याद रखना है, इट्स साइक्लिक हेलोनियम आयन फॉर्मेशन। ओके, अब हम बात करेंगे सपोज उसके बाद जो है ना, देखो अब बात करें क्वेश्चंस की जो है, देखो अभी जो है सपोज एक दो, पहले मैं और दो रिएक्शंस लूँगा, उसके बाद इन चारों रिएक्शंस पे क्वेश्चन दिखाऊंगा। लेकिन ये वाली रिएक्शन जो है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। जिस तरह से वहाँ पे हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स जो थी, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स उसका मैकेनिज्म मतलब वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, और उसको मैंने एंड में लिया था। बिल्कुल इस रिएक्शन को मैं एंड में लूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो है ना हमने मैकेनिज्म भी देखना अच्छे से, और यहाँ पे हमने दो तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इफेक्ट होता है दैट्स कॉल्ड एज पर ऑक्साइड इफेक्ट, और यहाँ पे मार्कोनिक रोल भी यूज़
होता है, लेकिन इसको इंशाल्लाह मैं एट द एंड लूँगा, यानी या तो नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना थोड़ा टाइम भी लगेगा, क्योंकि मैकेनिज्म को थोड़ा बहुत अंडरस्टूड करना होगा, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बहुत एक्सटेंड हो रही है। इससे मतलब अब मैं क्या करूँगा, अभी मैं कुछ और रिएक्शन इसमें कंक्लूड मतलब दिखाऊंगा आपको, एक्सेप्ट दिस रिएक्शन, इसको मैं इंशाल्लाह एंड में दिखाऊंगा। सो कमिंग टू द अनदर रिएक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो, बिफोर प्रोसीडिंग दिस सल्फ्यूरिक एसिड या बिफोर प्रोसीडिंग दिस रिएक्शन, मैं आपके साथ एक रूल शेयर करूंगा, दैट इज द मार्कोनिकॉव्स रूल। देखो, पहली रिएक्शन जो थी एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हैलोजन, क्योंकि यहाँ पे जब कार्बन कार्बन एक मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एक के अक्रॉस जब हम सपोज हाइड्रोजन को ऐड करते थे हैलोजन को, क्योंकि ये सिमिलर ग्रुप्स थे, एक के पास एक जाता और दूसरे के पास दूसरा जाता, लेकिन जब सपोज अब हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे दो पार्ट से सल्फ्यूरिक एसिड के H पॉजिटिव और SO4 यानी H पॉजिटिव और सल्फेट आयन, ठीक है, तो दो डिफरेंट आयन्स है, तो हमने देखना है कि कौन सा आयन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के किस कार्बन के पास जाएगा। हमारे पास जो हैलोजन या हाइड्रोजन था वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब हमारे पास डिफरेंट आयन्स होंगे, सपोज सपोज अभी वाटर ऐड करना है, ठीक है, अभी हमारे पास अभी वो जो हमें रिएक्शन को छोड़ा वहाँ पे HX को ऐड करना है, ठीक है, या यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है। इन शॉर्ट, जब आपका रिएक्शन डिफरेंट मतलब जब आपके रिएक्शन में डिफरेंट एटम्स होंगे या डिफरेंट आयन्स होंगे, तो वहाँ पे एक रूल फॉलो होता है, दैट इज द मार्कोनिकॉव्स रूल। ये मार्कोनिकॉव्स रूल क्या होता है, इसको मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा इन शॉर्ट में, मतलब यहाँ पे मैं शॉर्ट में बोलूँगा मार्कोनिकॉव्स रूल होता क्या है, ठीक है। सपोज पहली बात जो है, सपोज अगर मैं बात करूंगा, या सपोज यहाँ पे मैं एक अल्कीन को ले रहा हूँ, सपोज ईथीन, इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और एक ईथीन को मैं ले रहा हूँ, सपोज इट CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, सपोज मैं इसको कोई मान लीजिए सपोज मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ, सपोज क्योंकि अभी हाइड्रेशन भी हमने पढ़नी है और सल्फ्यूरिक एसिड को भी हमने पढ़ना है, लेकिन मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ, सपोज मैं हाइड्रेशन कर रहा हूँ H2, इसकी भी मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ, इसको भी, और उसके बाद में और एक अल्कीन ले रहा हूँ, सपोज इट्स प्रोपीन, इट्स CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे मैं तीनों के केस में इसको वाटर ऐड कर रहा हूँ। मार्कोनिकॉव्स रूल को आपने समझना होगा। पहली बात जो है, सपोज दिस इज वाटर, तो यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन ऐड होगा और एक OH, यानी अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपने जो है एक पे जो है ना आपने हाइड्रोजन को लगाना है और एक पे OH को, ठीक है, और इस तरीके से इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी, ठीक है। देखो क्या होता है, दिस अल्कीन, चाहे आप हाइड्रोजन को यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज दिस अल्कीन इज सिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है, दिस अल्कीन इज सिमेट्रिकल। सपोज अगर आपको H को यहाँ पे लगाओगे, सपोज आपको मिलेगा CH3CH2OH, ठीक है, या अगर आप सपोज यहाँ पे H लगाते, सपोज लाइक दिस CH2CH3, यहाँ पे क्या आएगा OH, इट इज सिंपली ये आपको मिलेगा सपोज इथेनॉल, और ये भी क्या है, इथेनॉल। तो याद रखना इन केस ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन्स, इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन्स आपका मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो नहीं होता है। देखो, अभी मैंने मार्कोनिकॉव्स रूल नहीं बोला वो क्या होता है, लेकिन मैं पहले आपको बोल रहा हूँ कि इन केस ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन्स मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो नहीं होता है। वहाँ पे आपने सिंपल से ऐड करना है, एक को देना है मतलब पॉजिटिव पार्ट, सपोज दिस इज द वाटर, दिस इज वाटर, इसका पॉजिटिव पार्ट एक कार्बन को जाएगा और इसका नेगेटिव पार्ट दूसरे कार्बन को जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी सिमेट्रिकल केस आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे भी इसके पास एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे भी इसके पास एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे H लगाते हो और यहाँ पे OH, तो आपको मिलेगा सपोज 1 2 3, तो आपको क्या मिलेगा, इट CH3, इट इज CH2CHOH, इट इज लाइक CH3, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इट इज लाइक 1 2 3 4, इट्स 2 हाइड्रोक्सी ना, यहाँ पे जो है ना इट इज़ सॉरी इट्स नॉट 2 हाइड्रोक्स, सॉरी, इट्स सपोज ब्यूटेन 2 ऑल यानी कार्बन नंबर 2 पे जो है ना आपका जो है ना OH ग्रुप है, इट्स ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। और इसी तरीके से सपोज अगर आप यहाँ पे OH लगाते, यहाँ पे अगर आप H लगाते, तो बिल्कुल आपको इसी तरीके से मिलता 1 2 3 4, सो इट्स ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। तो सिमेट्रिकल केस ऑफ अल्केन्स में, सिमेट्रिकल केस में जो है आपका मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ पे बात आ रही है किसकी, अनसिमेट्रिकल अल्कीन की, बिकॉज यहाँ पे जो है सपोज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ना, इसके अक्रॉस यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड से क्या है, हाइड्रोजन, लेकिन इस कार्बन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल, लेकिन इस कार्बन के पास दोनों साइड से यानी 2 हाइड्रोजन, तो दिस इज कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है। अब मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है,
मार्कोनिकॉस रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ, देखो देखो देखो, पहले मैं यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बनाऊंगा। सपोज मैं यहाँ पे इसकी हाइड्रेशन करूँगा, मैं यहाँ पे सपोज इट्स एच, इट्स ओ एच। अब मैंने इसको ऐड करना है एक और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो जब दो प्रोडक्ट्स या मेनी प्रोडक्ट्स बनते हैं तो हमने हमेशा देखना है कि मेजर कौन सा बनता है। तो यहाँ पे कौन सा, मतलब देखिए हम दोनों प्रोडक्ट्स को बनाएंगे। पहले हम एच इसको देंगे और उसके बाद ओ एच इस वाले कार्बन को, उसके बाद ओ एच इसको, उसके बाद एच इसको। तो पहले जो है ना एच इसको देंगे, सपोज इट CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगी, इट विल बी CH2 OH। ये आपका एक प्रोडक्ट बनेगा। जब हमने H किसको दिया, इसको दिया, और OH किसको दिया, इसको दिया, तो हमारा प्रोडक्ट ये बना CH3CH2। अब हम बात करेंगे, अब दूसरे केस में जो है ना हम H इसको देंगे और दूसरे केस में जो है ना हम OH जो है ना किसको देंगे, इस वाले कार्बन को। तो हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी लाइक दिस CH3 सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे हमने इस केस में इसको दिया OH, सो इट इज़ CH OH सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे था ना ऑलरेडी CH2, इसके पास क्या गया, इसके पास ये वाला हाइड्रोजन गया, सो इट्स CH3। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे दीज आर टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स बिकॉज दिस इज प्रोपेन 1 ऑल, बिकॉज कार्बन नंबर 1 पे जो है ना आपका OH है, सो इट इज़ प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं या प्रोपेन 1 ऑल भी, ठीक है। यहाँ पे हम इसको नाम देंगे प्रोपेन 2 ऑल। इंशाल्लाह नॉमेनक्लेचर भी देख लेंगे प्रोपेन 2 ऑल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। अब आप बोलोगे मेजर कौन सा बनता है, मेजर कौन सा बनता है इन दोनों में। देखो ऑब्वियसली अनसिमेट्रिकल केस में जो है ना दो अल्कीन्स, दो प्रोडक्ट्स आपके पास पॉसिबल है, लेकिन सिमेट्रिकल केस में आपको एक ही बनता है, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल केस में क्या होता है, वहाँ पे एडिशन हमेशा होता है बाय मीन्स ऑफ मार्कोनिकॉस रूल, ठीक है। तो मार्कोनिकॉस रूल जो है ना, मार्कोनिकॉस के रूल के बेसिस पे हमने यहाँ पे बोलना है कि व्हाट इज गोइंग टू बी आवर मेजर प्रोडक्ट। तो मार्कोनिकॉस रूल क्या कह रहा है, अगर हम देखेंगे एनसीईआरटी को, मार्कोनिकॉस रूल क्या कह रहा है। Here is the Markovnikov rule. The rule states that नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, ये एडेंडम क्या होता है, इट इज़ द एडिंग मॉलिक्यूल। सपोज यहाँ पे जो है हमारा एडिंग मॉलिक्यूल कौन था, दैट वाज वाटर, और इसका नेगेटिव पार्ट कौन है, दैट इज योर OH, ठीक है। इसका पॉजिटिव पार्ट है H। सो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल, यहाँ पे जो है ना एडिंग मॉलिक्यूल हमारा वाटर है, इसका नेगेटिव पार्ट है OH। सो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम gets attached to that carbon atom which possess lesser number of hydrogen atoms, which possess lesser number of hydrogen. This is very important. So negative part of addendum, negative part of the adding molecule, it gets attached to that carbon, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ठीक है। दस अकॉर्डिंग टू दिस रूल प्रोडक्ट 1 यानी 2 ब्रोमोप्रोपेन, यहाँ पे HBr ऐड कर रहे हैं लेकिन हम वहाँ पे वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना negative part of adenine will get attached to that carbon which contain lesser number of hydrogen atoms। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे दिस इज योर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हमेशा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, बाकी जितने भी मिथाइल या कार्बन होंगे उनको हमने कुछ नहीं करना है। तो हमेशा देखना है कि नेगेटिव पार्ट जो है ना मार्कोनिकॉस रूल इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, हमेशा उसके पास, मतलब अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में क्या होता है, सपोज हमने वाटर ऐड किया, इट्स योर एडेंडम, कभी HX भी होगा, कभी सल्फ्यूरिक एसिड भी होगा। तो यहाँ पे जो है आपका OH यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, इट विल गो टू दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो OH जो है ना इन दोनों में से किसके पास जाएगा, एज पर द मार्कोनिकॉस रूल विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इसके पास एक हाइड्रोजन एटम, इसके पास दो हाइड्रोजन एटम, तो आपका OH जो है ना वो इसके पास जाएगा, यानी वो कार्बन नंबर 2 के पास जाएगा। तो कार्बन नंबर 2 के पास हमने OH लगाया, सो इट्स प्रोपेन 2 ऑल। तो योर मेजर प्रोडक्ट विल बी it is propane 2 all as per the Markovnikov's rule. So Markovnikov's rule जो है ना in short, negative part of the adding molecule, negative part of the adenine goes to that carbon carbon double bond या goes to that carbon which contains the lesser number of hydrogen atoms। suppose अगर मैं यहाँ पे HX ऐड कर लेता या suppose HBr में अगर ऐड कर लेता, suppose HBr obviously, लेकिन यहाँ पे मैं कोई पेरोक्साइड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली HBr क्या, मतलब मैं HX लूँगा, सपोज HX, मैं HX को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, टू अल्कीन टू प्रोपीन। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरा प्रोडक्ट, HX में जो है X इज द नेगेटिव पार्ट, H इज द पॉजिटिव पार्ट। सो नेगेटिव पार्ट ऑफ द HX, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज टू दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पे भी किसके पास जाएगा, इसके पास, ठीक है। सो कार्बन नंबर 2 के पास आपको क्या जुड़ेगा, योर X योर हेलोजन, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द मार्कोनिकॉस रूल। अब हम असली रिएक्शन की तरफ आएंगे, दैट इज द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।
कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एड्स टू अल्कीन्स इन अकॉर्डेंस टू मार्कोनिकॉव्स रूल। अगर मैं अभी आपको इसको पढ़ाता ना तो आपको यहाँ पे ये क्लियर नहीं होता कि ये क्या मतलब मार्कोनिकॉव्स रूल होता क्या, लेकिन अब मैंने आपको क्लियर किया कि व्हाट मार्कोनिकॉव्स रूल इज। तो जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं तो व्हाट अल्कीन्स हमको मिलते हैं अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बाय द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो याद रखना, मैंने आपको पहले बोला कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो है ना, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन चाहे आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर लो, चाहे आप हैलोजेंस ऐड कर लो, चाहे आप हैलोजेंस ऐड कर लो, चाहे आप हाइड्रोजन ऐड कर लो, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको मिलता है प्रोडक्ट अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी को देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, दिस इज योर अल्कीन। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इसने अल्काइल मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। इट्स एच दैट इज H2, ठीक है। उसके बाद एक सल्फर दैट्स S, 4 ऑक्सीजन 1 2 3 4, सो इट्स H2SO4। ओके, आपको क्या मिलता है, दैट्स इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, बिकॉज यहाँ पे जो है ना आपका अल्कीन जो है दैट्स इथीन, तो आपको मिलेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। सो दिस इज योर प्रोडक्ट। सपोज दिस इज योर C2H5 इज इथाइल, HSO4 इज हाइड्रोजन सल्फेट, HSO4 इज हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। HSO4 इज कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे। सपोज अब यहाँ पे देखना है कि लिंकेज जो है ना, लिंकेज वो किस तरह से बनती है। लिंकेज यहाँ पे जो है ना थोड़ा बहुत आपने ध्यान रखना होगा। सपोज यहाँ पे जो है, सपोज इट इज़, चलो मैं एनसीईआरटी पे दिखाऊंगा। एनसीईआरटी देखो, सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमको मिलता है प्रोडक्ट अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड में दोनों हाइड्रोजन एटम्स बाहर नहीं निकलते बल्कि एक ही निकलता है। सपोज दिस इज योर H2SO4, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे एक होता है हाइड्रोजन और नेगेटिव पार्ट इज HSO4 नेगेटिव, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ये डिसोसिएट होता है ना एक मीडियम में, दैट्स कॉल्ड डिसोसिएशन, उसको बोल जाए। लेकिन यहाँ पे जो है ना इसका पॉजिटिव पार्ट H पॉजिटिव और दूसरा पार्ट जो नेगेटिव पार्ट दैट इज HSO4 नेगेटिव। अब HSO4 is the negative part, HSO4 negative, it is the negative part, it will go to that carbon carbon double bond which will contain lesser number, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्केन है, इसके इसमें जो किसी के पास भी जाएगा। लेकिन जब प्रोपीन की बात आएगी, आपका जो HSO4 नेगेटिव जो है ना, it will go to that carbon atom which contain what, which contains lesser number of hydrogen atoms। तो lesser number of hydrogen atoms यहाँ पे किसके पास है, that is कार्बन नंबर 2 के पास। that is why कि अगर आप देखोगे, here is what you are, it is HSO4। अगर आप इसको देखोगे, it's H, एक H और S और 4 ऑक्सीजन 1 2 3 4, ठीक है। इट इज़ HSO4। लेकिन लिंकेज जो है ना वो हमेशा ऑक्सीजन के साथ रहेगी, ठीक है। वो किसी हाइड्रोजन या सल्फर के साथ नहीं रहेगी। कार्बन के साथ बॉन्ड कौन बनाएगा, ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हम किस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, हम OH और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कम हो रहा है, वो किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ, ठीक है। सो दिस वाज द एडिशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, इट्स प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, क्योंकि आपका जो अल्कीन दैट्स प्रोपीन, तो प्रोपीन गेट्स कन्वर्टेड टू प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। आपको कहाँ से मिला, H2SO4 से, ठीक है। उसके बाद एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर की एग्जांपल मैंने आपको अभी बोली थी जब मैं आपको मार्कोनिकॉस रूल समझा रहा था, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको आसानी होगी। एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखना हमेशा, जब भी आप कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ लोगे तो हमेशा याद रखना कि कहाँ पे आपका कंसनट्रेटेड यूज़ होता है और कहाँ पे आपका डाइल्यूट यूज़ होता है, ठीक है। सो यहाँ पे कंसनट्रेटेड आ रहा है, रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अल्कोहल्स इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनिकॉस रूल। यहाँ पे भी मार्कोनिकॉस रूल यूज़ होगा, लेकिन जब आपके पास अल्कीन अनसिमेट्रिकल होगा। सपोज आपके पास जो अल्कीन है दैट इज 2 मिथाइल प्रोपीन भी क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। इसको हम वाटर ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, सपोज वाटर में जो आपका नेगेटिव पार्ट है दैट्स OH। सो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल विल गो टू दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच कंटेन द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो लेसर नंबर के यहाँ पे इसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास 2 है, ठीक है। तो यहाँ जिसके पास है ही नहीं है, जिसके पास कम होंगे उसी के पास OH जाएगा। तो अगर आप देखोगे इट्स फॉर कार्बन नंबर 2, यहाँ पे या मिडिल कार्बन जो यहाँ पे है इसी के पास जो है ना आपका OH जा रहा है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द एडिशन ऑफ वाटर। उसके बाद जो है ना दैट्स ऑक्सीडेशन एंड ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेशन, ओजोनोलिसिस भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एडिशन ऑफ वो HBr जो है ना वो भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन
चलो ठीक है, पहले मैं इन रिएक्शन को कंप्लीट करूंगा, उसके बाद डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन बोलूंगा। इट्स ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। देखो, अल्कीन्स ऑन रिएक्शन विद कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट प्रोड्यूस विसिनल ग्लाइकॉल। विसिनल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बोला कि विसिनल का मतलब जब दो एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा। अगर विसिनल डाइहैलाइड होगा तो वहाँ पे दो हैलोजन एटम्स दो एडजेसेंट कार्बन के साथ जुड़े होंगे। अगर विसिनल मतलब ग्लाइकॉल, यहाँ पे अल्कोहल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे दो OH ग्रुप्स एडजेसेंट कार्बन के साथ जुड़े होंगे। सो इट्स ग्लाइकॉल यानी इथेन 1,2 डायल या विसिनल ग्लाइकॉल। याद रखना, यहाँ पे बेयरस रिएजेंट आ रहा है। अभी हमने बात की थी वहाँ पे नीडलार्स कैटलिस्ट। नीडलार्स कैटलिस्ट क्या था, दैट वाज पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलाडाइज्ड चारकोल। लेकिन बेयरस रिएजेंट क्या होता है, दैट इज कोल्ड डाइल्यूट aqueous solution of potassium permanganate. Potassium permanganate is KMnO4. So cold dilute aqueous solution of potassium permanganate is known as Beer's reagent. याद रखना, decolorization of KMnO4 solution is used as test for unsaturation. देखो, आपका जो KMnO4 जो है ना, इट्स कलर्ड कंपाउंड, लेकिन जब ये यानी KMnO4 इज ए कलर्ड कंपाउंड, तो जब ये ऐड होता है तो व्हाट अल्कीन्स इट गेट्स डीकलराइज्ड मतलब जो है यानी इसका कलर चेंज होता है। सो याद रखना, दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड एज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, या हम कह सकते हैं कि टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन मींस टू डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। जिस तरह से हमने वहाँ पे मिला था क्या, विसिनल डाइहैलाइड, जब हमने ब्रोमीन को ऐड किया था इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड फॉर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, CH2 प्लस वाटर प्लस O यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन दिखा रहा है। इट्स डाइल्यूट KMnO4 यानी बेयरस रिएजेंट, आपको मिलेगा विसिनल सपोज ग्लाइकॉल। यहाँ पे ग्लाइकॉल जो है ना, ग्लाइकॉल इज इथेन 1,2 डायल। लेकिन अगर आपके पास प्रोपीन होगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे कोई मॉर्गन रूल फॉलो शॉलो नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक OH जो है ना, यहाँ पे मतलब आपने दो OH को ऐड करना होगा, ठीक है। एक OH, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक कार्बन के साथ, और एक OH दूसरे कार्बन के साथ। इसी तरीके से प्रोपीन में एक OH एक कार्बन के साथ और एक OH दूसरे कार्बन के साथ। तो यहाँ पे आपको मिलता है प्रोपेन 1,2 डायल। सो दिस वॉज अबाउट वन रिएक्शन। उसके बाद दूसरी रिएक्शन जो है, दैट इज एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो याद रखना, पहली बात, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये दो कंपाउंड्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स के स्पेशल कंपाउंड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट मैंगनीज इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे क्रोमियम। इनको हमने डी ब्लॉक में डिटेल में पढ़ना है, लेकिन इनके एक फंक्शन होते हैं, दीज एक्ट एज व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दे अच्छा ऑक्सीडाइजेस यानी KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ना, इट ऑक्सीडाइज अल्कीन्स टू कीटोन्स और एसिड्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अल्कीन। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, यानी ये इनको अल्कीन्स को ऑक्सीडाइज करता है इनटू व्हाट, इनटू कीटोन्स और एसिड्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अल्कीन एंड द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। सपोज इसको डायरेक्टली या जुबानी आपने याद रखना है, जब आपके पास अल्कीन होगा ना, 2 मिथाइल प्रोपीन जब आपके पास क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपीन जब आपके पास अल्कीन होगा या रिएक्टेंट होगा, इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और K2Cr2O7, यानी इन प्रेजेंस ऑफ, इन शॉर्ट, OA इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका 2 मिथाइल प्रोपीन किस में कन्वर्ट होता है, इनटू प्रोपेन 2 यानी आपका जो कन्वर्ट होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कीटोन और एसीटोन, ठीक है, कीटोन और एसीटोन। अब कीटोन क्या होता है, फिलहाल उसको ऐसा ज़बानी याद रखो, इंशाल्लाह मैं बोलूँगा कि कीटोन जो है ना, उनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, मतलब ये कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं असल में। ये जो है ना, अल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, एस्टर्स वगैरह, ये असल में जो है मतलब दीज आर कार्बोनिल कंपाउंड्स और उन्हीं से डिराइव होते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप याद रखो, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कीटोन, ठीक है। और इसी तरीके से जो है यहाँ पे जो है ना, ब्यूटूइन में क्या होता है आपका, इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 आपका ब्यूटीन जो है ना, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 मोल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड, यानी ये बॉन्ड मतलब इसमें ब्रेक हो रहा होगा वगैरह, क्या मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है इसमें, आपने डायरेक्टली याद रखना है, ब्यूटूइन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इथेनॉइक एसिड। यहाँ पे जो है ना, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज योर व्हाट, दिस इज कीटोन। लेकिन थोड़ी बहुत मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे बात, कीटोन क्या होता है और एल्डिहाइड क्या होता है, क्योंकि अभी जो है ना हमारे पास जो रिएक्शन आ रही है, दैट्स ओजोनोलिसिस, वहाँ पे हमारा एल्डिहाइड बनता है और वहाँ पे हमारा कीटोन बनता है, ठीक है। वहाँ पे एल्डिहाइड बनता है और कीटोन बनता है। मैं थक गया बहुत ज़्यादा। अब इसमें क्या है, ओजोनोलिसिस एंड पॉलीमराइजेशन। मुझे लगता है कि इसको हम मतलब यहीं पे मतलब
स्टॉप करेंगे क्योंकि मतलब मुझे सिर में थोड़ा दर्द होने लगा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना दैट विल बी ऑन द ओजोनोलिसिस, क्योंकि अगर मैं इस टाइम कम इस मतलब सपोज अगर मैं इस टाइम भी पढ़ा था लेकिन इसमें थोड़ा रश होगा, क्योंकि ओजोनोलिसिस जो है ना मैंने इसमें डिफरेंट पैटर्न्स दिखाने हैं और इनमें जो है ना, चलो मैं पहले इनको मतलब इनके पैटर्न्स आपको दिखाऊंगा, वो मैं बोल रहा था। एक सेकंड जल्दी। दैट इज़ योर केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की पैटर्न्स को कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ओजोनोलिसिस को देख लेंगे और उसके डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और उसी के साथ जो है ना दैट इज़ द एडिशन ऑफ हैलोजन HX, ठीक है, टू अल्केन्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस शोन बाय अल्कीन्स आर एग्जांपल ऑफ। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, चाहे आप वाटर ऐड करो, चाहे आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करो, सपोज चाहे आप हैलोजन ऐड करो या हाइड्रोजन ऐड करो, दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ओके केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस शोन बाय द अल्कीन्स आर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो पहली रिएक्शन आ रही थी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन्स, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन्स इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दे गिव अस अल्कीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा अल्कीन्स। उसके बाद सपोज एग्जांपल इट्स CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 गिव्स अस अल्केन। तो यहाँ पे आपका रिएजेंट कौन यूज हो रहा है, दैट्स हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, चाहे वो निकल हो, प्लेटिनम और पैलेडियम हो, ठीक है। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ओके एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन हमेशा आपको देता है कट, हमेशा आपको देता है व्हाट, विसिनल डाइहैलाइड। सो एडिशन ऑफ हैलोजन टू अल्कीन गिव्स दे गिव अस विसिनल डाइहैलाइड, क्योंकि एक हैलोजन एक कार्बन के पास जाता है डबल बॉन्ड के और दूसरा हैलोजन दूसरे के पास। एडिशन ऑफ हैलोजन टू अल्कीन इज एन एग्जांपल ऑफ, दीज आर एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ओके उसके बाद आपके पास प्रोपीन है, ठीक है, अल्कीन है, इसको हम क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, आपको क्या मिलेगा, विसिनल डाइहैलाइड या विसिनल डाइक्लोराइड। तो यहाँ पे मैंने इसको बोला कि दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, सो दिस रिएक्शन आल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड एज टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। तो वहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन दी जाएंगी, बहुत सारी। तो अल्कीन्स की इक्वेशन होती है, जब आप ब्रोमीन को ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, जब आप ब्रोमीन को ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, CCl4, यहाँ पे डी कलर वगैरह, वो कलर डिस्चार्ज वगैरह होता है। तो मतलब इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। उसके बाद एडिशन ऑफ H2SO4। तो जब आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते थे वहाँ पे आपको मिलता था अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, सपोज इट इज concentrated cold concentrated sulfuric acid when added to alkenes they give us alkyl hydrogen sulfate। उसके बाद एक अल्कीन आपके पास है, अब इसको ऐड कर रहे हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, आपको क्या मिल रहा है, दिस, मैंने आपको बोला लिंकेज बॉन्ड कौन बना रहा है, ऑक्सीजन, या आप इस तरह से भी दिखा सकते हो, इट्स योर अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। लेकिन लिंकेज यहाँ पे लिंकेज हाइड्रोजन नहीं है, मैंने मतलब कन्वीनियंस के लिए दिखा, इट्स हाइड्रोजन सल्फेट, इट्स अल्काइल, इट्स हाइड्रोजन, इट्स अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ पे असल में लिंकेज या बॉन्ड ऑक्सीजन बना है किसके साथ, कार्बन के साथ। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, दिस रिएक्शन आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ओके कमिंग टू द अनदर, दैट इज व्हाट, चलो इस रिएक्शन का और एक पॉइंट, सपोज आपके पास एक रिएक्टेंट ए है, इसको जब आप ट्रीट करते हो किसके साथ, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, आपको मिलता है अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। आपको बोला जा रहा है कि कंपाउंड ए कैन बी, तो कंपाउंड ए जो है इट कैन बी व्हाट, आपको वहाँ से बोला जाए कि ये अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, क्या है, सो इट इज़ योर अल्कीन, ठीक है, इट्स योर अल्कीन। ओके एडिशन ऑफ वाटर, तो वाटर के केस में क्या है, एडिशन ऑफ वाटर टू अल्केन्स इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स फॉर्म्स, या गिव्स अ फॉर्म्स, दे फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म अल्कोहल्स, ठीक है, दे फॉर्म अल्कोहल्स। एडिशन ऑफ वाटर जो है ना इट्स कॉल्ड आल्सो कॉल्ड हाइड्रेशन, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रेशन। अच्छा उसके बाद आपके पास है NCERT की एग्जांपल, इट्स 2 मिथाइल प्रोपीन। जब आप वाटर ऐड कर लोगे इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, आपको क्या मिलेगा, यानी यहाँ पे मार्कोनी का रूल फॉलो होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो OH कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, आपका प्रोडक्ट मिलेगा 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, NCERT की एग्जांपल है, 2 मिथाइल, 2 के पास मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, वही जाएगा किसके पास, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे एज पर मार्कोनिकास रूल। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स टू गिव अल्कोहल टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, ठीक है, वहाँ पे दिया जाएगा इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इट टेक्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सपोज डाइल्यूट एसिड या कंसंट्रेट, वो तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन इट टेक्स प्लेस जो है ना, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड।
ओके, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन, अल्कीन्स ऑन रिएक्शन विद बेयरस रिएजेंट गिव्स। तो जब आप बेयरस रिएजेंट के साथ, इट इज कोल्ड यानी वो कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, दैट्स कॉल्ड बेयरस रिएजेंट। कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, दैट्स कॉल्ड बेयरस रिएजेंट। जब बेयरस रिएजेंट के केस में यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहाँ पे एक्ट करता है, जब हम अल्कीन्स को ऐड करते हैं आपको मिलेंगे विसिनल ग्लाइकॉल्स, ठीक है, विसिनल ग्लाइकॉल। ओके, इट CH2 प्लस वाटर डाइल्यूट KMnO4 यानी बेयरस रिएजेंट, आपको क्या मिलेगा, विसिनल ग्लाइकॉल। यहाँ पे आपको मिलेगा इथेन 1,2-डायोल, दैट इज ग्लाइकॉल। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ अल्कीन इज यूज्ड एज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो, यानी जब आप बेयरस रिएजेंट को यूज़ करते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4, ठीक है, इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 यूज्ड एज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन और टू डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। दिस वाज अबाउट द ऑक्सीडेशन। अब इसमें जो है ना हमारे पास ओजोनोलिसिस बचती है। ओजोनोलिसिस और पॉलीमराइजेशन आसान है, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन इज ईजी, लेकिन इसमें ओजोनोलिसिस बच रही है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आपको कौन सी रिएक्शन बच रही है यहाँ पे, दैट इज़ द एडिशन ऑफ HX। तो अभी नमाज का भी टाइम हो रहा है, असर नमाज का, और मैं थक गया बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अपलोड करूँगा ओजोनोलिसिस पे और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे, और उसी के साथ जो है ना इस चैप्टर को, इस वाले मतलब पोर्शन को यानी अल्कीन्स को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके बाद नया उठाएंगे, दैट इज़ अल्कीन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ठीक से रहना, अच्छे से पढ़ाई करना, अल्लाह हाफिज़।